बर्गर कौन है? तो यार मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदा बर्गर की डेफिनेशन कर रहा था। उनके मुताबिक बर्गर वो है जिसे अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट मिला हो। हाँ, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ बैठ के वो अजीबोगरीब बातें सोचे जिसका उस एनवायरनमेंट से क्या दुनिया से लेना देना नहीं। बर्गर वो है जिसे साफ खाना मिला, नहीं बाकी गंदा खाना खाते हैं उसे खाना नहीं बर्गर कहते हैं। खाना ये है। बर्गर वो है जिसे अच्छी तालीम मिली, जिसमें वो फलसफे की बातें कर सकता हो, चाहे अपनी कॉपी के सफे कोई और छेड़ता हो। इनको पता नहीं लगता, और इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जो बर्गर नहीं उसके पास अच्छी तालीम नहीं, अनपढ़ बैठे हैं ना बाकी सारे। बर्गर वो है जिसके साथ कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि चोर को देख के उसकी हट जाती है, अगर अत्ते चढ़ भी जाए तो चुम्मी शुमी दे के जान बच जाती है। खैर, अगर ये सारे बर्गर हैं तो ये क्या है? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मैं बताता हूँ बर्गर कौन है। बर्गर वो है जिसका रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, फिर डैडी बर्गर ला के सामने रखते हैं तो शौक से खाता है। बर्गर वो है जो दूसरों को हमेशा नीचा फील कराने में लगे होते हैं। खैर, ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, इसलिए इसे कोई बर्गर, देसी परदेसी, पेंडू या कोई केक अपने दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग, कान, नाक या मुंह में ना ले। फिर भी लेनी है तो जो बाकी एक जगह बची है वहाँ ले ले, वो भी अपनी चॉइस से, कोई जबरदस्ती नहीं। बर्गर कौन है? रुको, बाद में देखते हैं बर्गर कौन है। लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो बनाने के लिए ये वीडियो पूरी देख रहा था तो मुझे इनकी बातें सुन के लगा जिस तरह ये बर्गरों के हक में आवाजें उठा रहे हैं, अगले साल पक्का बर्गर मार्च निकलेगा। खैर, अब सच में देखते हैं बर्गर है कौन। कुड़िए नहीं तेरे भरावा ने तेरे कुड़िए मुंडे पाटे देने सारे लेट आउंदे। इनके मुताबिक बर्गर वो है जो फलसफे की बातें करे। और भाई केड़ा फलसफा, फलसफा उनसे बोला भी नहीं जाना, उनकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इंग्लिश में होती है। किसी बर्गर को फलसफा बोलने का कह दिया ना तो उसने फल लैदा कर देने और सफे लैदा, उसने कहना फलसफा वत फलसफा। बर्गर फलसफा नहीं फिलोसफी कहते हैं। बर्गर वो होते हैं जो खड़े बातें कर रहे हो तो लगता है KFC और मैकडोनल्ड खड़े हैं, और फिर ये तीसरे मेरे जैसे गरीब काका फ्रूट चाट असलम दही बल्ले को पास खड़ा भी नहीं होने देते। असलम दही बल्ले से याद आया, असलम दही बल्ले नहीं, असलम योगर्ट बल्ले। बर्गर वो है जो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता। बर्गर वो है जिसने लाइफ एक्सप्लोर नहीं की होती। बर्गर वो है जो कभी लड़ता नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से किसी से चंडे पड़े तो अपना बदला खुद नहीं लेता बल्कि कहता है जल्दी है बाबा। बर्गर वो है जो लड़कियों में उठता बैठता है क्योंकि लड़कियों को इनसे कोई खतरा नहीं। बर्गर वो है जो अब्बा को डैडी या बाबा, अम्मी को मम्मा कहते हैं। मम्मा हमारे पंजाबी भाई किसी और ही चीज को समझते हैं। बर्गर वो होता है जो छुट्टियां बाहर गुजारता है। इसके अलावा बर्गर वो होता है जिसमें शामी डलती, जिंगर डलता और पैटी डलती है। रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां नु, गोरी गोरी कुड़ियां नु इंदावे ना। हमारे जैसे देसी सुबह नाश्ते में अंडा पराठा, अंडा डब्बा रोटी साथ चाय, वो भी डब्बे वाले दूध की, क्योंकि खालिस दूध हमारी किस्मत में कहाँ। या गोगे के नान चने, या संडे और पास पैसे हो तो फज्जे के पावे या हलवा पूड़ी खाते हैं। और कई दफा तो रात का बच्चा भी खत्म करना पड़ता है नाश्ते में, बशर्ते रात का बच्चा बिरयानी या कोई मीट हो। जबकि इन बर्गरों को सुबह नाश्ते में चाहिए फ्रेश जूस, चाहे किसी खोते का ही, मेरा मतलब है किसी खोखे का ही क्यों ना हो। मैं यहाँ पे टैंक बना के उसे फ्रेश जूस समझ के पीने वालों की बात नहीं कर रहा। फ्रेश जूस भी इनसे मर के आधा गिलास से ज्यादा नहीं पिया जाता, नहीं तो इनके पेट में मरोड़ उठते हैं, टटियां लग जाती हैं। दोपहर का खाना इनका बाहर से आता है और रात को ये खाने खुद बाहर निकल जाते हैं। और बाहर से जो थाली ये 1000 की लेते हैं, मतलब 1 कप चावल उल्टे मार के इनको चावल बनाया जाता है। उतने चावल तो हम घर में तीसरी दफा लेते हैं। उन चावलों के साथ 2 छोटे छोटे नुनू कबाब भी होते हैं। चौकी मारने के लिए उन चावलों की स्टोरी जरूर लगाते हैं ताकि दोस्तों में इज्जत बनी रहे कि महंगे होटलों से खाते हैं। भाई देखो, महंगा खाओ या सस्ता, सुबह लीद तो सबकी एक जैसी आती है। देसियों का खाने का स्टाइल और ही होता है। इतने चावल तो उनकी दाढ़ के नीचे ना आए। देसी तो रोटी ऐसे खाते हैं जैसे आखिरी दफा खा रहे हो। रोटी खत्म हो जाए तो सालन बच जाता है, कहते हैं रोटी दो। रोटी दो तो रोटी बच जाती है तो कहते हैं सालन दो। और अगर दोनों खत्म हो जाएं तो कहते हैं होर पा। एक दफा मैंने ये ट्रिक होटल में लगाई, मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी हलीम खत्म हुई, मैंने वेटर को कहा होर पा, वेटर ने तो सुना नहीं, पीछे वाले ने सुन लिया। क्या करूं, आज भी कभी कभी दर्द होता है। मेरे नाम गोरी गोरी करना नहीं कुड़ियां नहीं तेरे ब्राउन अंग तेरे मुंडे सारे लेट आऊं। बर्गरों की ज्यादातर आबादी बर्गराबाद में ही है। गरीबों के बच्चे होते हैं तो होते चले जाते हैं। इनका लगातार एक ही हो जाए तो इनको फिक्र लग जाती है कि ये क्या हो गया। ये कोशिश करते हैं कि क्वालिटी वाला हो चाहे क्वांटिटी एक ही हो, लेकिन वही क्वालिटी वाला कंटेंट बड़ा हो के टिकटॉक पे मुजरे कर रहा होता है। यही सीन अगर गरीब के साथ हो जाए कि 1-2 बच्चा होने के बाद नया बच्चा ना आए, बच्चा ना हो गया आईफोन हो गया, हर साल आना जरूरी है, तो इनको फिक्र लग जाती है कि किसी ने इनकी औलाद बंद कर दी है, किसी ने जादू टूना करके डक्का लगवा दिया। फिर ये डक्का खलवाने के लिए किसी जाली बाबे के पास जाते हैं। फिर बाबा डक्का खोलता है। जाली बाबे बन जाओ, बड़ा स्कोप है, डक्का भी खोलो, डक्का खोलने के पैसे भी लो। और बर्गर एक बच्चा होने के बाद डॉक्टर के पास जाके डक्का ही बंद करवा देते हैं। मैं सोपियां दा राजा मैं सोपे दी रानी आज पानी नहीं पीते बेटे गट गड्डी लाउंदी बेटे गट
सबसे पहले उन फेक बर्गरों के कपड़ों की बात करेंगे जो बर्गर होते तो नहीं लेकिन उन्हें बर्गर बनने का शौक बड़ा होता है। ज़ारा, गुची, लूची पूची सबकी इन्होंने कापियां रखी होती हैं। चाइना की घड़ी, चाइना के कपड़े, चाइना के जूते, लेकिन मुंह वही लंडे का। जो भी रखते हैं ब्रांडेड रखते हैं। क्रीम ब्लैक ना होता तो आधे बर्गर वैसे ही नहीं होते। हर चीज की फर्स्ट कॉपी पहली फुर्सत में इनके पास होती है। इतनी चाइनीज चीजें तो चाइना के पास नहीं जितनी इनके पास होती हैं। और एक हम है, कोई तमीज नहीं, रात वाला ट्राउजर तब तक नहीं उतारते जब तक कोई महिला ख्वाब में आके उसे गंदा न कर दे, वरना पलीत हुए बगैर ट्राउजर उतर जाए ये हो ही नहीं सकता। हमारे मुताबिक कपड़े बाहर से नहीं अंदर से गंदे हो तो गंदे होते हैं, वरना हफ्ता हफ्ता साफ ही रहते हैं। वैसे भी बंदे का दिल साफ होना चाहिए, यही सोच के मैं सर्दियों में कम ना आता हूँ। ये वाली बर्गर कैटेगरी इतनी झूठी होती है, आपस में ही छड्डू छड्डू खेलते रहते हैं। एक कहेगा ब्रो वो जो ओडी के सामने 4 चूड़ियां ना वो मेरी मम्मा की हैं, दूसरा कहेगा कार नेम मैंने रखा है। इनकी लाइफ में एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट छोड़ना इज परमानेंट। ब्रो मेरा 1.5 कनाल का घर है, बस ब्रो मेरा 3 कनाल का है। बाद में पता लगता है दोनों किराए पे रहते थे। पकड़े तब जाते हैं जब शिफ्टिंग पे सामान ट्रक में खुद ही लोड कर रहे होते हैं। कुछ नहीं ब्रो, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मॉडल टाउन टू KL खसी कॉलोनी। और जो असल बर्गर होते हैं उनके लिए गुची पड़ूची लेना कोई बड़ी बात नहीं। गुची के कपड़े तो उनके पास ऐसे अन्नेवा होते हैं जैसे पंजाबी सिंगरों के पास होते हैं। वैसे गुची को चाहिए पंजाबी सिंगरों के लिए एक अलग लाइन लॉन्च करे। पडुची बर्गर 250 वाली टी शर्ट 50% डिस्काउंट पे 2,500 की लेके खुश होते हैं। और इनकी कलर चॉइस भी अजीब है, खुद भी रंग बिरंगे होते हैं, कपड़े भी रंग बिरंगे लेते हैं। लाइट येलो या व्हाइट शर्ट पहनते हैं और गंदी भी नहीं होती क्योंकि बॉडी पे ग्लो ही बहुत होता है। केला केला बच्चा होता है, माँ बाप का सारा सरमाया इस पे खर्च हो रहा होता है, इसलिए ग्लो की कोई टेंशन नहीं। लोग गैमी केक नहीं कहते। हम ये कलर पहने तो 2 घंटे बाद जो मैल साबुन से भी नहीं उतरती वो उस पे उतर जाती है। स्कूल से आके कपड़े चेंज करते हैं, ट्यूशन पे फिर चेंज करते हैं, ट्यूशन के बाद और होते हैं और रात में और, दिन में 4-4 बार कपड़े हम ही चेंज करते हैं। ये तो वही बात होगी कि हम बार बार पोजीशन क्यों चेंज करते हैं जबकि होल तो हमेशा सेम ही होता है। मुझे गोल्फ की आज तक समझ नहीं लगी। अच्छा मुझे तो हमेशा डिफरेंट होल में डालना पसंद है, एक ही होल में डाल डाल के बोर हो जाता हूँ। आई लव स्नोकर। मुझे बैट बॉल खेलना पसंद है लेकिन बैट बॉल अपने हो, दूसरों के बैट पकड़ के खेलना मुझे पसंद नहीं। वैसे भी अपना बैट कौन किसी को पकड़ाता है, इतना महंगा तो आता है। मेरा बैट करोड़ों का है। खैर बात बर्गर की हो रही थी और कहाँ से कहाँ निकल गई। बर्गरों का फेवरेट खेल फुटबॉल है। कुछ बर्गर तो इतने कमजोर होते हैं पहले 5 मिनट में चक्कर खा के पुड़क के गिरते हैं, बाकी का मैच घर रेस्ट पे खेलते हैं। PS5 पे इनको 24-24 घंटे खिला लो तो कुछ नहीं होता। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि सारे फुटबॉल खेलने वाले बर्गर होते हैं, ऐसे तो हम सारे बर्गर होते हैं क्योंकि हम बर्गर भी खाते हैं और रोटी भी, गेम भी खेलते हैं और कभी कभी गुस्सा चढ़ जाए तो बाहर जाके गेम बजा भी देते हैं। मैंने भी फुटबॉल बहुत खेला है जब क्रिकेट खेलता था, फिर मैं बिजी हो गया, मशहूर हो के मेरे व्यूज आने लगे तो मैं अमीर हो गया। अब मैं घर से पैसे लेके लेज लेने जा रहा हूँ, बाकी बाद में बताता हूँ। तो हाँ तो यार मैं लेज खा के वापिस आ गया। घर से पैसे मांगना भी जलालत है लेकिन कोई बात नहीं, फ्री का मजा भी तो ज्यादा आता है। यहाँ बर्गरों का अलग ही सीन है, इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस गुस्सा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं, सब मिल जाता है। इनके मुंह वटने पे माँ बाप सॉरी मम्मा पापा शुरू हो जाते हैं नखरे उठाने, मेरी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी जान। और अगर हम नखरे करें तो हमें 2 चंडे एक्स्ट्रा खानी पड़ती हैं। बर्गरों की आबादी ना बढ़ने का एक और कारण ये भी है कि रात को अकेले सोने में इनकी अड़ती है। मम्मा डैडा के बीच में सोएंगे और डक्का लगा देंगे, डरेंगे ताकि रात को इनको ऐनक वाला जिन आके हाथ ना फेर जाए। ऐनक वाला जिन इनको अपना जिन पकड़ाए ना पकड़ाए, अपने मम्मा डैडा के बीच में ये जिन बने होते हैं। 3600 दफा एक ही माल में घुस के स्टोरियां डाल के शोखियां मारते हैं और जाहिर करते हैं कि इनसे बड़ा फन्ने खाई कोई नहीं, लेकिन इनको मानता भी कोई नहीं। इंग्लिश के 2-4 जुमले रट के वलायती चूचे बने होते हैं, उर्दू बोलते इनको शर्म आती है। इनको पता भी होता है हमारी मादरी बल्कि फादरी जुबान भी उर्दू है, लेकिन खुद ही अंग्रेजी बोल के खुद ही को दूसरों से अलग समझते हैं। भाई हमें पता तुम अलग ही मखलूक हो। तो यार ये वीडियो का पार्ट 2 था, पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखना बेनती है। और एक और बेनती है कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को व्हाइट कर दो और साथ में जो बेल बन के आएगी उसको प्यार से दबाओ, बड़ा मजा आएगा। तो अच्छा यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।